दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार BTTC वैशाली। आज हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से कोर्स 7 B.Ed फर्स्ट ईयर मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स का कुछ पॉइंट स्टडी करेंगे। आदर्श मूल्यांकन की विशेषता का वर्णन करें। आदर्श मूल्यांकन की विशेषता का कुछ पॉइंट है जो हम लोग देखेंगे। नंबर 1 है विश्वसनीयता, नंबर 2 वस्तुनिष्ठ, नंबर 3 है वैधता, नंबर 4 है निदानात्मक गुण, नंबर 5 है व्यापकता, नंबर 6 है उपयोगिता, नंबर 7 है व्यवहारिकता। अब आपको बताएं कि इसका कुछ खास पॉइंट है, उसको अच्छे से तैयारी करना चाहिए। और विश्वसनीयता के बारे में कुछ दार्शनिक का कुछ अपना उनका विचार है, उनके बारे में हम बताएंगे। उनका विचार है कि इन्स्टीट्यूट्स के अनुसार विश्वसनीयता परीक्षा में प्राप्त फलांक जो परीक्षा जो है देने वाली बालक विभिन्न अवसरों में प्राप्त करता है, प्रगति को और इंगित करता है। वस्तुनिष्ठता मूल्यांकन की यह बहुत ही बड़ी खासियत है। निष्ठता का अभिप्राय परीक्षार्थी तथा परीक्षक दोनों ही क्रमशः परीक्षा देते समय तथा उत्तर जांचते समय अपनी वह पक्षपात मानसिक स्वस्थ रुचि को दर्शाते हैं। वैधता क्या है? एक परीक्षा जिस गुण के मापन हेतु बनाई गई है, यदि केवल उसी गुण का मापन करती है तो वह परीक्षा वैध कहलाती है। ठीक है। निदानात्मक क्या है? निदानात्मक गुण एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। केवल परीक्षा लेकर अंक प्रदान करना चाहिए। व्यापकता मूल्यांकन के लिए बनाए गए प्रश्न व्यापकता को स्पर्श करती है। उपयुक्तता मूल्यांकन के आधार पर शैक्षिक व्यवसायिक निर्देशात्मक किया जाता है। ठीक है। अब है आपका व्यवहारिकता। मूल्यांकन के इस गुण का अभिप्राय यह है कि परीक्षा का संचालन, प्रशासन एवं अंकन सरलता से किया जा सकता है। ठीक है। अब है आपका विभेदीकरण, इसी का पॉइंट है। मूल्यांकन में एक विशेषता यह भी होना चाहिए कि उसकी समान दृष्टि सभी बच्चे के प्रति असर पड़े। ठीक है। विभेद कर अन्यथा परीक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। यह सभी स्तरों के छात्रों के लिए बहुत प्रश्न होना अति आवश्यकता है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। हम लोग का क्वेश्चन था आदर्श मूल्यांकन की विशेषता। आदर्श मूल्यांकन इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इसका आपको हम कुछ पॉइंट बनाए हैं। नंबर 1 विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, निदानात्मक गुण। ठीक है। उसके बाद है आपका व्यापकता, उपयोगिता, व्यवहारिकता। जैसे व्यवहारिकता में आपको बता दें कि इस पर कुछ आचरण के आधार पर बच्चों का इवोल्यूशन किया जाता है। मूल्यांकन के इस गुण का अभिप्राय यह है कि परीक्षण का संचालन, प्रशासन एवं अंकन सरलता से किया जा सके। यदि प्रयोग में उपयुक्त बातों को सरलता एवं सुगमता से लाया जा सकता है तो मूल्यांकन में व्यवहारिकता का गुण पाया जाता है। आपको बताएं कि एक और इसमें पूछा जाता है उपयोगिता। मूल्यांकन के आधार पर रैखिक व्यावसायिक निर्देशन का कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार आप देखिए कि आदर्श मूल्यांकन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर देखा गया है कि पूछा जाता है। इसलिए इसको अच्छे से असाइनमेंट तैयार कीजिए, अच्छे से इसका नोट्स तैयार कीजिए। यदि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9905634649।
9। ओके, थैंक्स।